रेडियो टाइम। रेडियो जिंदगी, रेडियो जिंदगी जिए जा। Hi, this is Salman Khan. Stay tuned to Radio Zindagi. आज तक पार्टी हुई डीजे के साथ। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो। लेकिन अब पार्टी होगी राजीव पॉल के साथ। पार्टी विद राजीव एवरी सैटरडे फ्रॉम 1 PM to 2 PM ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जी अच्छा। No bouncers and entry absolutely free. Welcome to the big party. जी अच्छा। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। ए बाबू कहाँ गए रे? हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। मजा लीजिए ऐ हुजूर, गाड़ी से पैदल चले तेज मंजिल है दूर। और थोड़ा सफर का मजा लीजिए ऐ हुजूर। देखो ना छेड़ो इस तरह, रास्ता कटे फिर किस तरह। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। बाबुल की आए मुझे जाना कहाँ है बता उस शहर का नाम। ले चल जहाँ तेरी मर्जी ये तेरा है काम। अरे जाना कहाँ है बता उस शहर का नाम। ले चल जहाँ तेरी मर्जी ये तेरा है काम। मुझ पे है इतना एतबार, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। ए, क्या सोच रही हो? मैं? हाँ हाँ कुछ भी तो नहीं। बोलो ना कुछ तो। ऐसा न हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ, फिर न कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। ऐसा न हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ, अरे फिर न कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। मैंने तो की थी दिल लगी, अच्छा मैंने भी की थी दिल लगी। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हम दोनों तो प्रेमी, हम दोनों तो प्रेमी, हम दोनों तो प्रेमी, हम दोनों तो प्रेमी, हम दोनों
दोस्तों वो समय हो गया है जब आप और मैं मिल बैठते हैं और करते हैं कुछ मीठी बातें और सुनते हैं बहुत सारे प्यारे गीत। और आज के इस प्रोग्राम में दोस्तों हमारे साथ जुड़ने वाली हैं यादवी द डिग्निफाइड प्रिंसेस की लीड एक्ट्रेस ज्योति सिंह जी। तो आज के इस प्रोग्राम में बातें करेंगे ज्योति सिंह जी के साथ और सुनेंगे आर.डी. बर्मन जी के संगीत में बने हुए एक और हफ्ते के बहुत ही प्यारे से गीत। तो शुरू करते हैं आज का मीठा सफर, मीठी बातों का, प्यारे गीतों का। मैं हूँ आरजे राजीव और आप सुन रहे हैं पार्टी विद राजीव ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जा। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, अरे हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे, ओ हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। आंखों का रह रह के मिलना, मिलके झुक जाना, कर देती है यही अदाएं दिल को दीवाना। आंखों का रह रह के मिलना, मिलके झुक जाना, ओ कर देती है यही अदाएं दिल को दीवाना। हुआ यूं सामना, पड़ा दिल सामना, हुआ यूं सामना, पड़ा दिल सामना, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे, हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। बसते बसते बस जाएगी इस दिल की बस्ती, तभी जीवन में आएगी प्यार भरी मस्ती। बसते बसते बस जाएगी इस दिल की बस्ती, अरे तभी जीवन में आएगी प्यार भरी मस्ती। हमारी दास्तां कहेगा ये जहां, हमारी दास्तां कहेगा ये जहां, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे, ओ हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, हम तुम सनम ला 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 ला, come on, ला 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 ला, yeah, ला 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 You are listening to Radio Zindagi.
डिस्को डांसर। दोस्तों मैं हूं आरजे राजीव और आप सुन रहे हैं पार्टी विद राजीव। दोस्तों आज हमारे साथ स्टूडियो में है ज्योति सिंह, हु इज द लीड ऑफ द मूवी यादवी द डिग्निफाइड प्रिंसेस। दोस्तों ये मूवी मैंने कुछ हफ्ते पहले यहाँ वॉशिंगटन डीसी में जो डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल होता है उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी और ये मूवी हमने देखने के लिए मिली। और ये मूवी देखने के बाद मेरा जी हुआ कि मैं इसकी लीड एक्ट्रेस ज्योति सिंह से बात करूं, क्योंकि इस मूवी में ऐसा बहुत कुछ था जिसके लिए जानने के लिए दिल बेताब था। तो ज्योति जी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन और इस शो में ज्वाइन करने के लिए एंड टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद ऑल आवर लिसनर्स। ओके, थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग। नमस्ते रेडियो जिंदगी एंड आपको भी राजीव एंड चलो बात शुरू करते हैं। या जरूर, क्योंकि ज्योति ये मूवी यादवी द डिग्निफाइड प्रिंसेस जो बनी है, आप तो लीड एक्ट्रेस हैं ही उसमें, परंतु जब हमारी बात हो रही थी तो मुझे ये भी पता चला कि यू आर द ग्रैंड डॉटर ऑफ द लीड कैरेक्टर ऑफ द मूवी, राजमाता यदुवंश कुमारी जी। और सबसे पहली बात तो ये आती है मन में कि दिस इज लाइक द स्टोरी ऑफ योर ग्रैंड मदर एंड great grandfather. How did you go about even getting into the archives of the story, digging into the details of that much past, and then bringing everything so well together in this movie? So basically, ये जो फिल्म है ये मेरी सिस्टर ने लिखी है, मैंने लिखी नहीं थी। She was always writing it. She always wanted to make the movie. और ये था कि कौन सी मैं एक्टर हूँ तो मैं हमेशा एक्ट करना चाहती थी। तो 3-4 साल पहले से ही हम लोग स्क्रिप्ट लिखना शुरू की थी, स्टोरी लिखना शुरू की थी। तो हमने काफी रिसर्च की, हमारे जैसे कि फ्रेंड्स ने भी काफी रिसर्च की, जिसने हमें हेल्प किया, कैलस, रमा देवी, काफी पूनम बासु, तो काफी लोगों ने रिसर्च की थी। और उसके बाद मेरी सिस्टर ने रिसर्च की, फिर उसके बाद मैंने भी जाकर रिसर्च की थोड़ी। और दूसरा ये है कि हम अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहे थे काफी समय तक इंडिया में, देहरादून में, जो रेस्ड बाय हर। तो इसलिए इट वाज इजी कि हमको काफी स्टोरी उनसे ही मिली थी, काफी फैक्ट्स, बिकॉज लिविंग विद हर वो अपने फादर से बहुत बात करते थे हमसे, पूरी स्टोरी बताती थी। पैलेस में ये हुआ था, मेरी मदर ऐसी थी, मेरे फादर ऐसे थे, उनका प्यार कैसे हुआ था। तो उस समय से ही काफी हमें आइडिया था। तो उसके बाद रिसर्च तो करनी पड़ती है, तो हमने रिसर्च भी की, पटियाला की रिसर्च की और मध्य प्रदेश की भी मैयर जहाँ से वो है। तो रिसर्च हमने काफी टाइम स्पेंड किया। तो हमको 3 साल लगे थे एक्चुअली पूरी स्क्रिप्ट रेडी होने के लिए। वाव। और जब आपने ये स्क्रिप्ट ली, जैसे आप कह रही हैं ज्योति जी कि यू हैड द डिजायर टू एक्ट, आप एक्ट्रेसेस हैं बाय हार्ट, how did you decide कि you want to make a movie or your sister decided to make a movie based on this as a theme? क्योंकि it is extremely challenging to do something that historical rather than writing some screenplay or some story of the movie which is little more run of the mill kind of a story that you know what I'm meaning by that. Yeah. इसलिए था क्योंकि स्टोरी में इम्पैक्टफुल इसलिए है क्योंकि now this is the richest महाराजा जिनका जिनने सबसे पहले फ्लाइट इंडिया में लाए थे, राइट ब्रदर्स की। ही इज द रिचेस्ट राजा हु हैड रोल्स रॉयल्स उस समय के समय से। ही इज द वन हु ट्रैवल्ड अ लॉट। ही इज द वन जो रणजी ट्रॉफी है वो उन्होंने डोनेट की थी। oh, wow. वो अभी तक यूज होती है वो चीजें। सो लाइक हर फादर वाज सो इम्पैक्टफुल दैट माय सिस्टर न्यू की उनकी लाइफ जो है हमारी ग्रैंडमदर की काफी डिफरेंट थी। हम रहे थे, उनने कभी अपने हस्बैंड के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया हमसे। तो बट द थिंग इज कि हमें इतना आइडिया था कि उनकी लाइफ ऐसी थी पैलेस में। तो मैंने कहा इट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी। किसी काफी लोग स्टोरीज बनाते हैं अपनी फैमिली के बारे में, मगर ऐसा नहीं है कि इट इज समथिंग दैट ग्रेट दैट शी वाज सो। जो हमने देखा था उनको, शी वाज जस्ट लाइक अ रेगुलर ग्रैंडमदर, मगर थोड़ा डिफरेंट थे। उनका पास क्लास थी, उनके पास डिफरेंट स्टाइल था, स्ट्रिक्ट थे वो बहुत। सर कॉन्सेप्ट था कि हर चीज टाइम पे होनी चाहिए, थोड़ा डिफरेंट थे लोगों से। इवन माय फ्रेंड्स व्हेन दे केम टू द हाउस जस्ट बी सरप्राइज कि डिफरेंटली ड्रेस्ड है। तो स्टाइल बहुत उनका डिफरेंट था लाइफ में, मगर वो जो था उनमें ऑलवेज लाइक पॉजिटिव स्माइल, जोक करना वो। और जैसे कि हम बच्चे थे तो स्टोरी सुनाना बैठकर, ऑल दीज ओल्ड एपिक्स टोल्ड अस। अपने फादर से बात करना पैलेस के बारे में, ये छोटी छोटी चीजें हम लोग नोटिस करते थे। when we saw her in older age, she was alone. वो तो अकेले थे, हम जब जाते थे वापस इंडिया। तो हमने देखा कि उनकी लाइफ जो इतनी फुल लाइफ थी, इतने रिचनेस से, इतनी वेल्थ से आई थी। हाउ वाज शी एबल टू सर्वाइव कि वो नॉर्मल लाइफ में आकर जो है ना, और बी लाइक सो कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर पीपल कि जो सर्वेंट्स आते थे उनको एजुकेट करना, वो आइडिया उनके इसमें। तो वो सारा सुनकर देख
आई थिंक वो कॉन्सेप्ट था कि इतनी अपने लोग अपने लोगों के बारे में बात करते हैं, हम भी सुनाते हैं स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो डिफरेंट है, एक ऐसी औरत जो कहाँ से आई थी और कहाँ पे थी उस समय अपनी लाइफ में, और किस तरह से अपनी लाइफ को हैंडल किया, वो दिखाना चाहते थे हम वो कॉन्सेप्ट। वाह आज कंपेरिजन की आज की दुनिया में हम लोग हर चीज पे कंप्लेन करते हैं, छोटी छोटी चीजों पे, और जो उस समय की औरतें थी या आदमी थे या पीपल जो उनके पास लाइफस्टाइल थी, और आजकल हम लोग जैसे कि लोग डेटिंग वगैरह होता है, उसके बाद रिलेशनशिप ब्रेक होती है, उसका चीटिंग होता है, इट्स ऑल दैट कॉन्सेप्ट में लुक एट हम लोग कैसे हैंडल करते हैं और उस समय की औरतें कैसे हैंडल करती थी। एंड दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट बिकॉज इट गोज इनटू दैट कि जो women out there had multiple men had multiple wives, how did they face that and live day to day basis and still be happy? We haven't touched that subject, we haven't focused on it, but even that concept shows up in the film. Yeah, the one thing I loved in the movie, Jyoti, the way your grandmother Rajmata ji, coming from such a noble family, coming from the rich family, and after marriage and the journey that you had her go through till the end, all the education she got from her dad, and she followed through of the normal person, right? कि in the sense of रॉयल्टी से भी आ रहे हैं पर अपना काम खुद करना आना चाहिए। So interestingly, जो इंसान there was few people watching in Dehradun, that's in Rishikesh actually, that's where she was lived mostly end of her life. They had said to me, one person came up to me and said कि आपने जो मूवी दिखाई है, he said कि मेरे को पता नहीं था, मैंने रॉयल्टी के बारे में बहुत सुना था कि रॉयल्टी ऐसी होती है वैसी होती है, और हमने सोचा है कि वो हमेशा रिच रिएक्ट करते हैं, उसी लाइफ में रहते हैं, इसलिए हमने कभी इस पर्सपेक्टिव से देखा था कि अगर रॉयल्टी पोर होती तो उनको कैसे जीते हैं, उनकी कैसी लाइफ होती है। पोर की बात भी नहीं, वो कैसे अपनी लाइफ को जीते हैं, अल्टीमेटली जब रॉयल्टी खत्म हुई थी उसके बाद वो लोग कैसे जिए, किसी को पता नहीं रहा, वो तो ये सोचते कि अच्छा रिच है। आपने वो बड़ी ब्यूटीफुली दिखाया कि रॉयल्टी इंसान भी होते हैं, इट्स नॉट यू थिंकिंग, हम लोग उस प्रोफेशन में रहते थे कि रॉयल्टी ऐसी होती है। दैट इज करेक्ट, सोसाइटी दिखाया उसका। That is correct. और उस मूवी में जैसे आपके ग्रेट ग्रैंडफादर जब गार्डन में काम कर रहे हैं और बातें करते हैं आपकी ग्रैंडमदर के साथ, शोइंग की रॉयल्टी है तब भी इंसान को अपना काम खुद करना आना चाहिए, क्योंकि कल कैसा हो कहाँ हो कुछ पता नहीं चलता है। सो द चिल्ड्रन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी एंड एवरी सिचुएशन। एक्चुअली दैट्स ट्रू बिकॉज आई रिमेम्बर कि हमारी ग्रैंडमदर, हम रहते थे उनके साथ, तो we had duties, जिसकी मेरी चाय बनाने की ड्यूटी थी, but I grew a little older. My sisters and always help in the kitchen. She had things that she made us do, gardening. She made us do gardening. हम बाहर जाते थे और हमको अपने उनके सारे प्लांट्स, पूरे घर के प्लांट्स, इतना बड़ा घर था, वाटर करते थे हम लोग। एंड आफ्टर दैट शी सेड टू अस रिवॉर्ड कि ये 10 रुपए ले जाओ, गो टू सामने द्वार का स्टोर फॉर देहरादून में, गो देयर एंड गेट समथिंग फॉर योरसेल्फ। हम ऑडियोज उस समय खरीदते थे, उस समय ऑडियोज होते थे म्यूजिक, वी लव म्यूजिक, सब लोग जाकर ऑडियोज खरीदते, अच्छा समोसे लाओ, घर में बैठकर हम सब चाय पियेंगे साथ। So it was a very she trained us and she made us do kitchen work, she made us do work at home, अपना साफ काम खुद कर, and she used to tell us, you never know कि तुम्हारी लाइफ तुम्हें कहाँ ले जाएगी, you never know where your life will take you, and you have to do it. So she was like, you should do all the work, you should know how to cook, you should know how to clean, because you never know. And think about it, उस समय जब she was in the palace living with her father, she worked with him whenever he did duties or when they were gardening. But it's not like she cleaned and she did that, and ultimately she went to this normal life of doing all that stuff herself, and she was able to survive because if her father never raised her that way and he just raised him well, she would not know how to survive the real world. So interestingly, she was taught that way, so she was also trying to teach us the same thing when we were young. True. But you don't know what's going to happen to you. So that's the thing, and she knew it, and she had lived it. So it was a beautiful message that she passed on to her daughters. Her 3 daughters, we are like the granddaughters. So it's a beautiful thing. You learn, and it was passed down generations. So what we teach our kids today is what they'll hold on to with their kids, and that's what's more important. That is so true because जो भी इस मूवी को देखेंगे, और मैं तो आशा करता हूँ जितने ज़्यादा जो लोग देखें इस मूवी को, क्योंकि इस मूवी से ये जो प्रेरणा मिलती है कि किस तरह अपने बच्चों को रेस करें, किस तरह उनको जिंदगी के बारे में बताएं और किस तरह उनमें इतनी पॉजिटिविटी भरें कि कोई भी जिंदगी के उतार चढ़ाव आए वो उनके लिए हमेशा तैयार रहे। तो दोस्तों ये सुनते हैं ये अगला गाना और उसके बाद बातचीत जारी रखेंगे ज्योति के साथ, लीड एक्ट्रेस ऑफ यादवी द डिग्निफाइड प्रिंसेस। सुनते रहिए पार्टी विद राजीव ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जा। कहानी
You are listening to Radio Zindagi. जिए जा। बहुत दूर मुझे चले जाना है, बहुत नजदीक मुझे आना है, तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है। बहुत दूर
किसी को इस जगह पे नहीं आना है, किसी को इस जगह से नहीं जाना है, तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है। जाने मिले या न मिले फिर ऐसी तन्हाई, दिल की लगी लेने लगी सीने में अंगड़ाई। मुझको छुपा ले, दिल में बसा ले, देख बुराई ज़माना है। किसी को इस जगह पे नहीं आना है, किसी को इस जगह से नहीं जाना है, तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है। क्या जिंदगी कट जाएगी बस तेरी यादों में, ये रात भी ढल जाएगी क्या यूं ही वादों में। मन निकले या जान निकले, प्यार मेरा दीवाना है। किसी को इस जगह पे नहीं आना है, किसी को इस जगह से नहीं जाना है, तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है। मेरे बदन में ओ सजन जागी एक चिंगारी, फूट जाएगी जल जाएगी इसमें दुनिया सारी। इसको बुझा दे शोला बना दे, कहता ये परवाना है। बहुत दूर मुझे चले जाना है, बहुत नजदीक मुझे आना है, तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है। तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है। मैं तो शैतानों का नाना हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी, जिए जा। दोस्तों मैं हूं आरजे राजीव और आप सुन रहे हैं पार्टी विद राजीव। दोस्तों आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में यादवी द डिग्निफाइड प्रिंसेस की लीड एक्ट्रेस ज्योति सिंह, और उनसे हम बातें कर रहे हैं मूवी के बारे में और मूवी से जुड़े मैसेजेस के बारे में। और इस गाने से पहले जैसे हम बातें कर रहे थे कि अबाउट पॉजिटिविटी जो मैसेज आता है इस मूवी से, तो ज्योति जी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं एंड आई एम अ बिग बिलीवर इन दैट, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपसे बात करने के बाद कि आप भी उसमें विश्वास करती हैं और आपने उस मूवी में भी वही दिखाया है कि जिंदगी जैसी है कल वैसी ना हो। आज आपके पास बीमर होगी, मर्सिडीज होगी, रोल्स रॉयस होगी, कल पता नहीं आपके पास ये चीजें हो या ना हो। और जबकि हम रॉयल्टी को देखते हैं, समझते हैं, तो लगता है कि रॉयल्टी हमेशा रॉयल्टी रहती है, क्योंकि हम कई बार रॉयल्टीज लाइक सैफ अली खान या पटौदी इन सब लोगों को देखते हैं तो लगता है कि जैसे वो थे वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। पर आपकी मूवी
देखने के बाद पता चलता है कि रॉयल्टी हमेशा रॉयल्टी नहीं रहती है और जिंदगी में इंसान को हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। That's true, this is, एक तो ये बात है कि लाइफ इज शॉर्ट है, ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, एंड विद द वर्ल्ड चेंजेस एंड ऑल कुछ भी हो सकता है, मगर ये है कि उस समय के कॉन्सेप्ट में किसने देखा होगा कि रॉयल्टी में कुछ चेंज आएगा, मगर उस समय चेंजेस हो रहे थे। अगर आप उस समय देखिए, नॉट ओनली माय ग्रैंडमदर वाज यंग, मगर जब वो ओल्डर थी तो उनमें चेंजेस हो रहे थे कि ब्रिटिश रूल वाज गोइंग अवे, रॉयल्टी वाज गोइंग अवे, the previous peoples had started, and there was a lot of stuff going on, so a lot of these royalties were losing power too at that time. So the government had promised them something and that would happen. So you never know, like life में हम लोग आज की सिचुएशन कंपेयर करें या ओल्ड सिचुएशन कंपेयर करें, you never know कि लाइफ में चेंजेस कब आएंगे। आज हम जिंदा है, कल कार एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, हमें कुछ भी हो सकता है हमें। तो आज इससे आज बीमा ड्राइव कर रही हूँ, I'm so happy, मैंने आज नहीं खरीदी है, कल उसको कुछ हो जाता है, and then I've worked so hard to get it. Correct. So or we get personal injury, कुछ भी हो सकता है। आज हम लोग जो है वो कल नहीं हो सकते, and that's the message in the movie too, कि आज अगर हम खुश हैं और बहुत everything is positive, say I'm married, happily married, और कल मेरा husband मुझे छोड़कर चला जाता है, it's possible, it's possible, and you don't know why the other person is doing what they're doing. You can only worry about, you can only take care of what you are doing. Like you cannot change the other person's thinking sometimes. If they believe a certain way about you, no matter what you do, आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा कि मैं हूँ, me. You have to love yourself to love others, and then that's the feelings. सबकी feelings होती हैं, वो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए लोगों के बारे में। और ज्योति जी, that's what life is. जो स्क्रीन प्ले लिखी है, आई थिंक योर सिस्टर हु हैज रिटन द स्टोरी, द ओरिजिनल स्टोरी, एक चीज जो मुझे बहुत पसंद आई है मूवी में, वो ये है कि आप पॉजिटिविटी की बात तो कर ही रहे हैं कि कैसे हर इंसान को अपने काम करने चाहिए वगैरह वगैरह, बट मूवी में भी जो उतार चढ़ाव दिखाए गए हैं, बट जिस तरह से आप लोगों ने इसके स्क्रीन प्ले को लिखा है, स्क्रीन प्ले को प्रस्तुत किया है आप लोगों ने, हर एक फ्रेम में पॉजिटिविटी आती, क्योंकि जहां में आपने अपनी ग्रैंड मदर को दिखाया है, व्हेन शी गेट्स मैरिड, गोज टू उदयपुर, आई थिंक टू हर हस्बैंड एंड रियलाइजेस सम अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस, उसमें भी इतनी पॉजिटिविटी है जिस तरह से आपने उसको दिखाया है, लिखा है, प्रेजेंट किया है, कहीं भी मूवी में कोई भी नेगेटिविटी आती नहीं है। वो चीज मुझे बहुत पसंद आई है इस मूवी में। थैंक यू। मैं तो सोचा नहीं था, ये स्क्रिप्ट तो मेरी सिस्टर ने लिखी थी, मगर हम दिखाना चाहते कि हर तरह की चैलेंजेस होते लाइफ में, मगर ये है कि क्योंकि वो इतनी पॉजिटिव थी, इसलिए नहीं क्योंकि हमने मूवी ऐसी बनाई है, सोचे हमने उनको देखकर, उनकी जर्नी को देखकर, जो उन्होंने हमें बताया जब हम बच्चे थे, उस कॉन्सेप्ट को देखकर, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, आई डिडंट नो कि उनकी लाइफ ऐसी थी जैसे आपने देखा मूवी में, लिविंग विथ हर, आई डिड नॉट नो दैट। मुझे पता था उनके फादर का लिविंग विथ हर बिफोर शी गॉट मैरिड, व्हाट हर लाइफ वाज, आई न्यू दैट, but I never knew the other side. And the thing was कि when my sister started writing the screenplay and I started reading it, and I was like, really, that happened? And she goes, yeah, I mean, this happened. So I was like, wow. And that then I was like, when I play the character, I say, okay, this is a lady who's humble. This is a lady जो हर चीज को अपनी strength and positive. So she had a moment. I'm sure she cried deep down inside when she was alone because she never showed her emotions to anybody. But at that point, but जब हमारे सामने थे, as kids, she never, I never heard about her husband, anything negative, anything positive. It was just like nothing. तो इस प्रोग्राम में हमने बातचीत तो शुरू की थी यादवी द डिग्निफाइड प्रिंसेस मूवी के बारे में, पर आज का प्रोग्राम जो है वो इंटरव्यू से ज्यादा आज हमारा प्रोग्राम पॉजिटिविटी के ऊपर, जिंदगी के ऊपर, जिंदगी के उतार चढ़ाव के ऊपर सा हो गया है। तो ज्योति के साथ बातें जारी रखेंगे इस गाने के बाद। सुनते रहिए पार्टी विद रुचि ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। ये कुछ सुस्त कदम रखते, कुछ तेज कदम राही, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रखते, कुछ तेज कदम राही। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में तिनके
तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। अकेली सी रुकती है ना चलती है। ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रखते कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते अफसाना तेरा मेरा मैं बनी तेरी राधा अब न मुझको याद भी। Hi everyone, this is Shahrukh Khan and you're listening to Radio Zindagi. देखना ना भूलें जब हैरी met सेजल। इस यकीन से मैं यहाँ हूँ। मैं हूं आरजे राजीव और आप सुन रहे हैं पार्टी विद राजीव। दोस्तों आज हम बातें कर रहे हैं ज्योति सिंह के साथ, हु इज द लीड एक्ट्रेस ऑफ यादवी द डिग्निफाइड प्रिंसेस। आपका इस मूवी के बारे में अगले क्या स्टेप्स हैं, क्या प्लान है? आर यू प्लानिंग टू रिलीज दिस मूवी वर्ल्ड वाइड इन इंडिया और अदर प्लेसेस? अभी तक तो जो मूवी का हमने अपना भी किया है, so it's kind of hard to financially do it ourselves, but I did want to release it because of course I want it to be shown. So of course India it makes sense to release it because it is a film from India. It is shot in India, so of course I'm going to release it in India. So the idea is कि अभी तो film festivals में था अभी तक. It was through the film festivals we were showing it. So we've shown it in places like Hyderabad, Rishikesh, Dehradun, several festivals. We've won several awards too. We've won like about 20 some awards by now, the film. But the idea is to release it because of course you want critic reviews, and then ultimately if you want mass audience to see it, hoping that it will go digital release after that.
So the idea अभी मैं सोच रही हूँ July 20th को करना है, अभी मैं सबसे बहुत फॉर्म्स वगैरह का, before the release of certain things in India you have to do. So सोचा है small scale में, because it's an independent film, release करूँगी in India July 20th, hopefully it'll work out, and so I'm about to go to India soon. And then उसके बाद idea है कि come back here, depending on how it does in India doesn't matter to me, क्योंकि these kind of films you just take it as it goes and hope as many people see it. And उसके बाद I'll probably come and do it in a small scale, maybe just, very small scale here. Because, unless somebody picks up a film, and usually people don't pick up independent films, it doesn't have much of a future in the actual world. But my idea is to just take it as far as I can, personally myself. So I'll probably release it in a few theaters in different cities where I feel like the audience will come and watch it. And after that, come back to the US and maybe release it in August and August-September time frame, and in a small scale, few cities. And then hopefully somewhere in digital market we'll get accepted. And that's the ultimate result of movies in independent movies. And you know that, and when you make it, you go with that idea that, okay, maybe, it won't do well, it'll do well, doesn't matter, you just make it. It's like I said, it's a very passionate project. So hoping that it'll go somewhere, hopefully somebody will like it and maybe they'll take it further. But at, this point, like what I can do, I'm doing my best to the release, and then go from there with digital marketing. And, it's like a full acceptance, because even that's a different concept. I've never been in that market before because, I'm an actor. So actor ko movies ko, I've taken movies to film festivals, but never that further than that. So I'm learning as I'm going. So देखते हैं, देखते हैं कि इस मूवी का क्या होता है. Ultimately, I just hope that everybody watches it. Everybody, if they don't get to watch it in the theaters, they get to go watch it in like one of those digital mediums that actually take time to watch it. तो दोस्तों, आज आपने हमारी बातचीत सुनी ज्योति सिंह के साथ, who is the lead actress of the movie यादवी द डिग्निफाइड प्रिंसेस. जब भी आपको मौका मिले, अगर जब भी ये मूवी रिलीज होगी, अगर आपको मौका मिले तो इस मूवी को जरूर देखें. एंड थैंक यू सो मच ज्योति वंस अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे लिसनर्स के साथ जुड़ने के लिए और उनके साथ इतनी प्यारी प्यारी बातें शेयर करने के लिए. Thank you so much. Thank you listeners for listening. Thank you to Radio Zindagi. Thank you आपको राजीव. Thank you to everybody. Like मैंने कहा कि जिनने हमें support किया. Thank you for all my cast crew. जिनने मेरी मदद की to get this movie far. My cast crew and everybody who's helped me, even in the slightest way of giving advice, helping out. जिनने अच्छे feedback दिए जैसे कि आप हैं और जिन्होंने हमारे मूवी को आकर देखा है. Thank you everybody so much. Thank you, and hopefully आप देखते रहेंगे इस फिल्म को बार-बार जिंदगी में. जरूर. So wishing all the best to Jyoti and the complete cast and crew, and Gauri, congratulations for the wonderful story and the screenplay of Yadvi the Dignified Princess. सुनते हैं ये अगला गाना. सुनते रहिए Party with Rajiv only on Radio Zindagi. जिए जा. नमस्ते. नमस्ते. नमस्ते ज्योति. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई. रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई. सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख तुम्हीं से चार हुई. रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई. चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो. ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो. चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो. ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो. तुमने कदम तो रखा जमीन पर, सीने में क्यों झनकार हुई. रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई.
आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा, सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा, सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। जब से ये मुखड़ा दिल में खिला है, दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। यूं तो हसीनों के महज़बीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महज़बीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना, एक नहीं कई बार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। Have a good time. रेडियो जिंदगी, रेडियो जिंदगी जिए जा। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ, समझे ना। हमने जो देखा था सुना था, क्या बताए वो क्या था। हमने जो देखा था सुना
होना था, क्या बताएं वो क्या था, सपना सलोना था, तुम तो होना था। हुआ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। गलियों में घूमे दिल, चल पी कर झूमे, इन गलियों में घूमे। यहाँ तुझे खोना था, बदनाम होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी, जिए जा। दोस्तों अब मेरे जाने का वक्त हो चला है, क्योंकि वो घंटा खत्म होने को आया है जिसमें हम मिल बैठे थे एक साथ करने के लिए मीठी बातें और सुनने के लिए प्यारे से गीत। पर दोस्तों आपको पता ही है कि मैं आपके साथ हर हफ्ते जुड़ता हूँ इसी वक्त इसी चैनल पे, तो मेरे साथ बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। साइनिंग ऑफ विद अ बिग हग एंड लॉट्स ऑफ लव। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, लेके आएंगे कुछ मीठी बातें, बहुत सारे प्यारे गीत, ओनली ऑन पार्टी विद राजीव ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जा। आओ ना, दिल है बेकरार। नाना नाना नाना, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार, छोड़ो ना। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार। नहीं नहीं कभी नहीं, मैं हूँ बेकरार। जवा तू भी जवा, कमी है किस बात की। हे मैं भी जवा तू भी जवा, कमी है किस बात की। यहाँ आओ न घबराओ, रुत है मुलाकात की। हाँ नहीं नहीं हाँ अभी नहीं, फिर कभी दिलदार। नहीं नहीं कभी नहीं, मैं हूँ बेकरार। ला 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 la 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 la। बड़े वो हो तुम पिया, जिद क्यों नहीं छोड़ते हो। बड़े वो हो तुम पिया, जिद क्यों नहीं छोड़ते हो। कलियों को खिलने से पहले नहीं तोड़ते। ना नहीं नहीं कभी नहीं,
चली जाएगी बहार। नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ा इंतजार। हे नाना नाना नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार। नहीं नहीं कभी नहीं, मैं हूँ बेकरार। ना 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 बाबा। जाने जहाँ फिर कहाँ ऐसी तन्हाइयाँ। जाने भी दो, छोड़ो मुझे, होंगी रुसवाइयाँ। ना नहीं नहीं कभी नहीं, मत करो इनकार। नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ा इंतजार, थोड़ा इंतजार। आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी, जिए जाओ जिए जाओ। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। झुंझलाती हुई बल खाती हुई, सावन की सूनी रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी। डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी। मछली मछली घर से निकली, पगली सी काली रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेंच भी ढीला है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेंच भी ढीला है। तनती झुकती चलती रुकती, निकली अंधेरी रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।
एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है